वेलकम टू जुनैद इकबाल कैजेट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ब्लॉकचेन वॉलेट क्रिएट करना सीखेंगे। ब्लॉकचेन वॉलेट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनाया गया पहला डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। डिसेंट्रलाइज वो चीज़ें होती हैं जिनका कोई सर्वर नहीं होता, जिन्हें कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो ये बिल्कुल एक सेफ़ एंड सिक्योर वॉलेट है क्रिप्टो करेंसी के लिए। और ये सबसे पहले बिटकॉइन के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें मज़ीद और करेंसियाँ ऐड कर दी गई हैं। तो आप इसमें मज़ीद बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी रिसीव कर सकते हैं। तो पहले हम सीखते हैं इस वॉलेट में किस तरह आप ब्लॉकचेन का वॉलेट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने blockchain.com पे जाना है, और वहाँ पे जाने के बाद आपके पास इस तरह की स्क्रीन शो होगी। मोबाइल पे जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको छोटा सा मेन्यू का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन शो होगी, आपने डाउन में आना है और क्रिएट वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपने अपनी ईमेल आईडी देनी है। कोशिश करें कि ईमेल आईडी आपकी जीमेल की हो, तो वो ज़्यादा सेफ़ रहती है। आप चाहें तो याहू और हॉटमेल या कोई और सी भी ईमेल दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सेफ़ जो है वो जीमेल की आईडी ज़्यादा सेफ़ रहती है। तो कोशिश करें कि गूगल पे जीमेल की आईडी ही आप जहाँ पे भी अकाउंट बनाएं वो दें। उसके बाद आपने पासवर्ड देना है। अच्छा, पासवर्ड में एक चीज़ ख्याल रखें कि पासवर्ड जो इस तरह की वेबसाइट या इस तरह के वॉलेट होते हैं वहाँ पे आपको थोड़ा यूनिक टाइप पासवर्ड देना होता है, जिसमें आपको कैपिटल लेटर भी यूज़ करना होता है, स्मॉल लेटर भी यूज़ करना होता है, नंबर भी यूज़ करने होते हैं, और साइंस जो होते हैं वो भी यूज़ करने होते हैं, जैसे स्टार, हैश, इस तरह के साइन भी यूज़ करने होते हैं। तो उसकी एक एग्जांपल मैं आपको स्क्रीन पे शो करा रहा हूँ। तो इस तरह का कोई पासवर्ड आप दें, क्योंकि इस तरह का ही पासवर्ड ये इसे एक्सेप्ट करेगा। इसके अलावा अगर आप कोई सिंपल सा पासवर्ड देंगे या सिर्फ तमाम पासवर्ड को स्मॉल लेटर में दे देंगे, उसमें कोई नंबर नहीं देंगे, या तमाम पासवर्ड आपका कैपिटल लेटर में होगा, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं पासवर्ड फिल करने के बाद आगे का प्रोसेस बताता हूँ। पासवर्ड हमने दे दिया है। उसके बाद ईमेल और पासवर्ड जब आप दे दें, लिख लें, फिल कर लें, तो उसके बाद आपने क्रिएट वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। आपका वॉलेट क्रिएट हो चुका है, और ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वॉलेट हमारा क्रिएट हो चुका है और हमें शो ऑफ हो गया है। तो हम इसको अभी, इस वॉलेट में ये ऑप्शन है कि आप क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हैं, लेकिन बाय का ऑप्शन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो ये वॉलेट एक एक्सचेंजर का भी काम करता है, लेकिन आप पाकिस्तान में इसको सिर्फ क्रिप्टो करेंसी रिसीव और सेंड के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसमें एक्सचेंज को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसको स्किप कर देंगे, इस ऑप्शन को हम स्किप कर दिया। स्किप करने के बाद ये आपका वॉलेट क्रिएट हो चुका है, और इस तरह का सरफेस आप देख सकते हैं जब वॉलेट क्रिएट हो जाता है। इस वॉलेट में आप ये तमाम क्रिप्टो करेंसी रिसीव कर सकते हैं, यूएसडी डिजिटल, बिटकॉइन, ईथर, बिटकॉइन कैश, स्टेलर। इस वॉलेट में फ़िलहाल इन इन इस इन इन्हीं क्रिप्टो करेंसी को रिसीव किया जा सकता है। इसके अलावा आप मज़ीद कोई क्रिप्टो करेंसी इस वॉलेट में यूज़ नहीं कर सकते हैं। मज़ीद कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसी हैं जिनके दूसरे वॉलेट मिल जाते हैं आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बने हुए, लेकिन ब्लॉकचेन वॉलेट में आपको सिर्फ और सिर्फ ये 5 क्रिप्टो करेंसी रिसीव करने का ऑप्शन मिलता है। ज़्यादातर लोग बिटकॉइन और ईथर और बिटकॉइन कैश ही परचेज़ करते हैं। तो अगर आपने बिटकॉइन किसी से परचेज़ करना है और आप चाहते हैं उसको ख़रीद के आप अपने वॉलेट में रिसीव करें, तो आपको ये करना होता है कि आपका जब वॉलेट ओपन होता है तो होने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांजैक्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है।
और उसमें आपको पहला ऑप्शन नज़र आता है सेंड और दूसरा नज़र आता है रिक्वेस्ट। सेंड का ऑप्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपने वॉलेट की कोई क्रिप्टो करेंसी किसी और को सेंड करते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट का ऑप्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी से क्रिप्टो करेंसी ख़रीदते हैं, बाय करते हैं। उसका तरीका ये है कि आप रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने बिटकॉइन पहले से सिलेक्ट किया हुआ था। आप चाहें तो कोई और क्रिप्टो करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं जो इस वॉलेट में रिसीव हो सकती हैं। जैसे आप यहाँ पे ऑप्शन करेंसी पे क्लिक करें और यहाँ पे सिलेक्ट कर लें बिटकॉइन कैश या ईथर। बिटकॉइन कैश आप सिलेक्ट करेंगे तो आप बिटकॉइन कैश रिसीव कर सकते हैं, और लेकिन अगर आप बिटकॉइन रिसीव करना चाहते हो तो यहाँ पे आपने बिटकॉइन सिलेक्ट करना है। बिटकॉइन सिलेक्ट करने के बाद ये आपको आपका रिसीविंग एड्रेस मिल जाएगा। ये होता है आपका रिसीविंग एड्रेस। आपने इसको टाइप नहीं करना होता, ये ख़ास बात याद रखिएगा कि कभी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो एड्रेस होता है उसको टाइप नहीं किया जाता, उसे हमेशा कॉपी पेस्ट किया जाता है, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने से ही वो लिंक सही से वर्किंग करेगा। अगर आप इसको टाइप करेंगे तो ये लिंक फेल हो जाएगा और आपकी क्रिप्टो करेंसी ज़ाया हो जाएगी। जो सेंड करेगा उसके पास से ट्रांसफ़र हो जाएंगी क्रिप्टो करेंसी और आपको रिसीव नहीं होगी। तो आपने जिससे भी क्रिप्टो करेंसी बाय करनी है, ख़रीदनी है, किसी एक्सचेंजर से ख़रीदनी है या किसी फिज़िकल एक्सचेंजर से ख़रीदनी है, उसके लिए आपको जब भी अपने रिसीविंग रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे आना है तो वहाँ पे आपको एड्रेस के बराबर में ये कॉपी का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया, ये मेरा एड्रेस कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद ये एड्रेस मैं जिसको भी सेंड कर दूंगा, बाय व्हाट्सएप सेंड कर दूं, तो वो मुझे मेरे इस एड्रेस पे जितने बीटीसी या क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू या डॉलर्स सेंड करेगा वो मुझे मेरे इस वॉलेट में लम्हे भर में रिसीव हो जाएगी, कुछ ही सेकंड के अंदर। तो इस तरह आप रिसीव कर सकते हैं कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी। ये था ऑप्शन रिक्वेस्ट का। अब सेंड करने का ऑप्शन बता देता हूँ कि आपने यहीं ट्रांजैक्ट पे आना है। अगर आपके वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी है तो आप वो किस तरह किसी को सेंड कर सकते हैं, यहाँ पे सेंड के ऊपर क्लिक करना है। अब मैं अपना वॉलेट एड्रेस ही इसमें पेस्ट कर देता हूँ समझाने के लिए कि अगर आप किसी से क्रिप्टो करेंसी, जैसे मिसाल के तौर पे आपको कोई बिटकॉइन सेंड करना चाहता है तो वो आपको किस तरह बिटकॉइन सेंड करेगा। वो अपने पास जो वॉलेट होगा उसमें सिलेक्ट करेगा बिटकॉइन, यहाँ पे करेंसी उसने बिटकॉइन सिलेक्ट की, उसके बाद यहाँ पे वो फ्रॉम यानी कि अपने बिटकॉइन वॉलेट को ही सिलेक्ट रखेगा और यहाँ पे वो टू पे जो हमने एड्रेस उसे दिया होगा उस एड्रेस को वो यहाँ पे आके पेस्ट कर देगा। जैसे वो पेस्ट कर देगा, जैसे ये मेरा एड्रेस है तो वो जैसे ही इस एड्रेस पे पेस्ट करेगा, पेस्ट करने के बाद वो यहाँ पे लिख दे कि वो कितने डॉलर के बीटीसी मुझे सेंड करना चाहता है। वो यहाँ पे यूएसडी लिख सकता है $100। इस वक्त $100 की जो बीटीसी का रेट है वो यहाँ पे करंटली आपको नज़र आ रहा है कि 0.01016068 बीटीसी, ये करंट $100 के बीटीसी का रेट है। तो आप चाहें तो डॉलर ही लिख सकते हैं या आप चाहें तो सिर्फ बीटीसी की वैल्यू लिख सकते हैं, वो वहाँ पे बराबर में डॉलर खुद बता देगा कि इतने बीटीसी की कितनी वैल्यू बनती है। ठीक है, तो ये तरीका है। बाकी डिस्क्रिप्शन का जो ऑप्शन होता है इसमें आप एहतियातन एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर आप किसी को एक ट्रांजैक्शन दे रहे हैं तो उस ट्रांजैक्शन में उस शख्स का नाम लिख लें, शहबाज लिख लें कि ये ट्रांजैक्शन मैं शहबाज को दे रहा हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप इसमें कुछ नहीं भी लिखें तो कोई इसका मसला नहीं है, लेकिन एक याद दहानी के लिए आसानी हो जाती है कि जब आप ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि फ़ला ट्रांजैक्शन आपने किस को सेंड की थी। ठीक है, बाकी एक इसमें नेटवर्क फ़ीस का ऑप्शन होता है। फ़ीस जो होती है ये रेगुलर, इसको रेगुलर पे ही रहने दें तो बेहतर है। बाकी प्रायोरिटी का भी ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन और फास्ट तरीके से हो तो आपकी जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो ज़्यादा हो जाती है, तो नॉर्मली रहने दें, रेगुलर बेहतर रहता है। उसके बाद जब आप कंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू करने के बाद आप कंफर्म जैसे ही करते हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो ये तरीका है क्रिप्टो करेंसी सेंड करने का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी और आपने वॉलेट बनाना भी सीख लिया होगा। इसके बाद अब हम आ गए हैं अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में आप मेन्यू का ऑप्शन देख सकते हैं। इस मेन्यू के ऑप्शन के ज़रिए आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ सकते हैं और किसी भी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो उसकी आप एक हिस्ट्री जान सकते हैं। टोटल अपडेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप बिटकॉइन के ऊपर क्लिक करें तो बिटकॉइन के आपको मालूमात मिल जाएगी कि इस वक्त बिटकॉइन का करंट प्राइस $9,821 चल रहा है इस वीक।
तो ये चीज़ें आपको करंटली पता चलती रहेंगी। जब जब बीटीसी का रेट अप होगा यहाँ पे आपको अप प्राइस भी पता चलेगा, और डाउन होगा तो डाउन प्राइस भी ब्लॉकचेन वॉलेट आपको अपडेट देता रहेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मालूमाती हो रही होगी। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी हो, कोई चीज़ समझ नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। और कोई भी सवाल आपका हो सकता है, तो कुछ भी पूछने के लिए ज़रूर कमेंट्स करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकूँ। बाकी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें। मैं कोशिश करता रहता हूं कि इस तरह की ऐसी वीडियोस बनाऊं जो आपके लिए मालूमाती हो, और इस वक्त की जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका यूजेस ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है और जिनकी वीडियोस उर्दू में मौजूद नहीं हैं, तो मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं उनकी वीडियोस उर्दू में बना के इस चैनल पर अपलोड करता रहूं, ताकि आपको नई नई चीज़ों की मालूमात होती रहे। शुक्रिया।